हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 29 जून से लेके 3 जुलाई तक मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जी स्टॉक में आपने पूछा है, मैं यहाँ पे कवर करूँगा। दोस्तों, अगले जो वीक के बारे में हम लोग सोचने के पहले देखेंगे कि लास्ट वीक में मार्केट कैसे चला था। तो मार्केट में जैसे कि लास्ट वीक में बहुत सारा आपने वॉलेटिलिटी देखा होगा। मार्केट जैसे कि लास्ट वीक से कंपेयर में 139 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ, लेकिन फिर भी जहाँ पे कुछ पैटर्न बने टेक्निकली, वहाँ पे जैसे कि बुधवार को एक बेरिश एंगल्फिन कैंडल भी बना था, तो ये भी मार्केट के लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट है। और जो मैंने एक चैनल बनाया था उसका जो कि हाई एंड को टच करके मार्केट थोड़ा रिवर्स आ रहा है। तो टेक्निकली यहाँ पे जो मेरे जो चार्ट है, अगर मैं आपको क्लियर बात में बताऊँ तो थोड़ा सा एक नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन दिखने में और होने में थोड़ा फर्क है। तो यहाँ पे हमको कंफर्मेशन कभी मिलेगा कि कौन सा लेवल से नीचे जाएगा मार्केट, तो एक डाउन जा सकता है। जैसे कि बेरिश एंगल्फिन का कैंडल का जो लो था ऑलमोस्ट 10,273 है। अगर इसके नीचे अगर वो क्लोज देता है तो एक मार्केट के लिए नेगेटिव है और थोड़ा नेगेटिव जा सकता है। जैसा मैंने आपको बहुत दिन पहले भी बताया था कि मैं ये नहीं सोचूंगा कि मार्केट नीचे आना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है या फिर जैसे कि वायरस के जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ रहे हैं, इसके लिए मार्केट नीचे आना चाहिए। तो ऐसे बात नहीं होता है। जब भी मार्केट को नीचे आना चाहिए तो कुछ सिग्नल भी देगा और उसको कंफर्मेशन भी देगा। तो यहाँ पे अभी सिग्नल दे रहा है, कंफर्मेशन भी हमको मिलता है, तो थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो नीचे कौन से लेवल रहेंगे और कैसे ब्रेक होगा मैं आपको चार्ट के ऊपर बताऊँगा। मार्केट के अभी जो नज़दीक के लेवल जो है 10,200 और उसके नीचे 10,000 ये सबसे अहम सपोर्ट रहेगा। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, तो उसके ऊपर जाने के लिए मार्केट ने बहुत मशक्कत किया था। तो जब भी अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो एक साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होगा और मार्केट और भी पैनिक हो सकता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है ये सब लेवल ब्रेक करने के बाद ही होएंगे। तो ये होते कि नहीं होते और कौन से लेवल एकदम ज़्यादा ये है कि कंफर्म है, मैं आपको चार्ट के ऊपर क्लियरली बता दूंगा। नॉर्मली हमारे जो कि मार्केट है ये जो है कि ग्लोबल मार्केट को राइट नाउ अभी फॉलो कर रहा है। जैसे डाउ जोन्स फ्राइडे को भी एक नेगेटिव क्लोज दिया था, और जैसे कि मंडे को उसका फ्यूचर कैसे ओपन होता है वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो एक ग्लोबल फैक्टर प्लस अभी कोविड का कुछ नया न्यूज़ आते हैं वो भी हमको देखना पड़ेगा। बट ये सब भी न्यूज़ आते हैं, उसके ऊपर मार्केट कौन से लेवल होल्ड करता है या ब्रेक करता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये सब हम लोग देखेंगे चार्ट के ऊपर जाके। आने वाले वीक में कौन से हमको इकोनॉमिकल क्लूज रहेंगे, जैसे कि नॉर्मली मुझे दूसरे कुछ दिखाई नहीं दे रहे। जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल क्लूज रहेंगे, प्लस हमारे जो डोमेस्टिक है उसमें 1 तारीख को ऑटो सेल आता है, तो ऑटो शेयर के ऊपर भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। तो दोस्तों, इतने ही कुछ इवेंट्स है उसके बारे में आपको बात कर रहा हूँ। बाकी हम लोग देखेंगे चार्ट के ऊपर जाके। वैसा हमारा कल संडे भी है, अगर ये वीडियो होने के तक शायद हमारा जो संडे का बैच शुरू भी हो जाएगा। बैच के लिए आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी किसको ज्वाइन करना रहेगा, उसके बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे आने वाले वीक में मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी की चार्ट से। तो ये निफ्टी का हम लोग वीकली व्यू देख रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा जो है कि मंथली चार्ट और वीकली चार्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मंथली चार्ट देखते हैं। तो एज पर मंथली चार्ट यहाँ पे एक क्लोजिंग अच्छी हो रही है, जो कि 2 महीने के ऊपर जो क्लोजिंग हो रही है। तो मंथली चार्ट में जो है कि निफ्टी का एक चार्ट यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। हम लोग वीकली देखेंगे। तो देखिए, वीकली में भी जो ये नियर हाई था, अगर आप देखोगे कि ये जो नियर हाई था लगभग वो जो मेरा लेवल है 10,333 का जो लेवल है उसके ऊपर ही मार्केट क्लोज हुआ है। तो वीकली में मार्केट अच्छा क्लोज हुआ है। लेकिन अगर ये वीक का कैंडल देखो आप, तो एक डोजी टाइप आया। तो आफ्टर एक रैली के बाद अगर डोजी टाइप कैंडल आता है तो ये थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक हो रहा है, या फिर बेयर्स जो है कि वो थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं ऊपर से। जैसे कि यहाँ से नीचे से बुल होते थे वैसे बेयर भी हो रहे। तो एक न्यूट्रल कैंडल की तरह हमको ये दे रहा है कि व्यू दे रहा है। अभी हम लोग देखेंगे डेली। तो डेली में देखिए कि बहुत सारा चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो एक हमारा एक चैनल जा रहा था अपवर्ड चैनल यहाँ पे, तो देखिए कि अपवर्ड चैनल का जो है कि यहाँ पे आके
जो यहाँ पे एक बेरिश एंगल फिन जो बना है, और ये जो बेरिश एंगल फिन का क्या होता है कि एक क्लू होता है कि ये इनसाइड कैंडल जैसे भी बन गया है, जैसे कि इसका लो और एक हाई यहाँ पे बना है, तो अगर ये लो के नीचे क्लोज देता है तो एक नेगेटिव है, मार्केट डाउन आ जा सकता है। अगर हाई ब्रेक करता है तो एक अपसाइड जा सकता है। इन बिटवीन जैसे मैंने कहा कि मार्केट एक साइडवेज हो सकता है, और मैंने डेली में बताया, अब तो फ्राइडे में देखा होगा कि मार्केट एक साइडवेज था, वो भी फिर से एक डोजी कैंडल बना दिया है। तो यहाँ पे हमको जब भी क्लू मिलेगा इधर हाई और लो ब्रेक होता है, तो हाई जो है 10,553 एक कैंडल का, उसके ऊपर जाता है मार्केट और क्लोज होता है, तो यहाँ पे फिर से ये जो अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगी। और जब भी ये जो कैंडल का लो और एक मेरा इम्पोर्टेंस भी लेवल है, ये लगभग है 10,273, इसके नीचे अगर क्लोज देता है तो एक डाउन साइड आ सकती है। अभी यहाँ पे जैसे कि सब बोलते हैं कि कितने डाउन साइड आ सकती है, अगर जैसे कि मंडे अगर मार्केट ये लेवल के नीचे भी खुल सकता है, तो नीचे वाले भी हमारे पास लेवल है 10,180, एक यहाँ पे एक लेवल है, ये लेवल है कि नजदीक वाला जो लो है ब्रेक करेगा तो और एक नेगेटिविटी थोड़ी सी है। मार्केट का सबसे जो है कि इम्पोर्टेंस लेवल जो है कि अभी 10,000 है, जो ये लेवल पे आता है, जो आपको ये लेवल पे दिख रहा है। अगर मार्केट ऐसे करके आता है तो ये जो डाउनवर्ड चैनल और ये 10,000 के आसपास जब ये एक मार्केट आएगा, तो यहाँ पे दोनों में अगर एक साथ ब्रेक करता है तो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ ये होगी, यहाँ से मार्केट ज़्यादा पैनिक हो सकता है। तो यहाँ पे पहला चीज़ है कि ये बड़ा कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे नेगेटिविटी आ जाएगी, 10,000 तक जाएगी, और 10,000 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक थोड़ा और एक्सटेंडेड जो कि नेगेटिविटी आ सकती है। लेकिन ये सब है कि ये लेवल ब्रेक करता है उसके बाद है। तो अगर मार्केट को पॉजिटिव जाना है तो 10,553 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो पॉजिटिव जा सकता है। बीच में क्या होगा, बीच में आपको जो कि नज़दीक वाले लेवल जो है वो यूज़ हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ऊपर जाने के लिए 10,400 जो लेवल है उसके ऊपर ज़्यादा, तो ये जो कि शॉर्ट टर्म में यानी कि इंट्राडे के लिए पॉजिटिव हो सकता है। डाउन साइड में 10,333 के नीचे यहाँ पे एक शॉर्ट ले सकते हो, ये मैं आपको इंट्राडे के लगभग ये लेवल आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंडेड करेंगे तो 10,273 के नीचे अगर क्लोज देता है तो एक यहाँ पे नेगेटिविटी होगा। 2 दिन अगर देता है तो ये ज़्यादा कंफर्म जाएगा कि मार्केट एक 10,000 के आसपास जा सकता है। 10,000 ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक ज़्यादा नेगेटिविटी मार्केट में आ सकती है, और हम लोग बोल सकते हैं कि जो कि अपना चैनल भी ब्रेक होगा और मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। उसके बाद बड़ा वाला जो एक लेवल है 9,540, यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, और उसके बाद है 8,994। तो ये जो मैं आपको जस्ट लेवल बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे 8,900 आ सकता है, तो यहाँ पे सभी लेवल को ऊपर कैसे क्या करता है हमको देखना पड़ेगा। अगर इतना नीचे नहीं आते हुए अगर मार्केट ब्रेक ये नहीं ब्रेक करता है 10,273 और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो 10,553 के ऊपर जाता है, तो एक मार्केट फिर से एक ऊपर वाला ब्रेकआउट करेगा चैनल का, और ऊपर वाले लेवल जैसे कि हमने 10,738 का भी लेवल निकाला था वो भी अचीव कर सकता है। यहाँ पे हमको बुल्स या बेयर होना है तो एक कंफर्मेशन के साथ टेक्निकल के कैंडल के साथ ही होना है, ना कि हमको गेसिंग करना है। तो यहाँ पे मंडे को आपको एक डिसीजिव मार्केट का एक आ जाएगा। अगर मोस्ट प्रोबेबली नीचे का ब्रेक करते तो ये नीचे के आप लेवल दे के वहाँ पे ट्रेड करो। जैसे कि कभी होता है, जैसे कि इस दिन में 25 तारीख को देखिए मार्केट गैप डाउन हो गया लेकिन यहाँ पे रिकवर हो गया, राइट। तो ऐसा कुछ जैसे कि मंडे को अगर गैप डाउन होता है और कौन सा भी यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताया वहाँ पे ज़्यादा गैप डाउन होकर खुलता है तो वहाँ से रिकवर भी होता है, तो आपको इंट्राडे में भी वहाँ पे ट्रेड मिल जाएंगे। तो अगर गैप डाउन होता तो कि मार्केट आपको पता चल गया होगा, जहाँ पे यहाँ पे 25 तारीखों की गैप डाउन होता है तो भी और नीचे नहीं जाता है तो ऊपर जाता है, और गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, तो वो भी आप देख सकते हो जाके पीछे। तो ये सब निफ्टी के लेवल्स और मेरे व्यूज़ है। मेरे व्यूज़ अभी तक एक साइडवेज है, अगर ये लेवल के नीचे क्लोज होता है 10,273 तक तो ये थोड़ा से यहाँ पे नेगेटिव साइड हो सकते हैं, और एक चैनल ब्रेक करता है तो एक ट्रेंड जो है कि रिवर्सल होगा। ये चैनल ब्रेक करने के बाद ट्रेंड रिवर्सल होगा और एक डाउन ट्रेंड आ सकता है, और लगभग लेवल रहेगा 10,000 के आसपास ये लेवल आ सकता है, क्योंकि चैनल कौन से लेवल पे ब्रेक करेगा
ये थोड़ा सा डाउट रहता है, क्योंकि ये वर्टिकल है और हमारे जो जोन रहते हैं वो हॉरिजॉन्टल रहते हैं। तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 10,000 या 9,900 का ये लेवल रहेगा, जहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो ये डाउन ट्रेंड में जो है कि कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट भी हमने एक जो है कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है कि मुझे बैंक निफ्टी का चार्ट भी हम लोग अगर देखेंगे तो जो लेवल था हमारा जो बड़े कैंडल्स का, जैसे निफ्टी जैसा ही है लगभग, कि इसने भी जो बेरिश सिंगल पिन कैंडल बनाया था, तो इसका जो इम्पोर्टेंस लेवल ये हो जाता है 21,350 का। अगर इसके नीचे जो क्लोज देगा तो ये शॉर्ट टर्म नेगेटिव है, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन जो मैंने निकाला उसके नीचे अगर देता है तो ये थोड़ा जो है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी थोड़ा नेगेटिव होगा और ट्रेंड रिवर्सल करेगा। अगर ये लगभग ये लेवल आएगा 20,751 का, ये लेवल लगभग ये चैनल भी ब्रेकआउट करेगा, ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट करेगा, और ये जो है कि अपना जो हॉरिजॉन्टल लाइन वो भी वो ब्रेकआउट कर सकता है। यहाँ पे अगर इसको पॉजिटिव जाना है बैंक निफ्टी को, तो जो है कि ये बड़ा जो कैंडल था जो कि सिंगल फिन बनाया था उसका जो हाई है वो लगभग 22,483 के ऊपर जाता है, तो ये फिर से अप ट्रेंड में जो कि कन्वर्ट हो सकता है। तो ए लेवल को हमको ज़्यादा अहम लेवल रख के हमको ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक तो जो कि बैंक निफ्टी जब तक ए लेवल ब्रेक नहीं करता 21,350, तो यहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर करेंगे एक साइडवेज। कल यानी कि मंडे को डायरेक्ट जो अपना नीचे वाला सपोर्ट लेवल है गैप डाउन भी खुल सकता है, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके नीचे क्लोज करता है तो ये थोड़ा एक शॉर्ट टर्म में नेगेटिव होगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर सकता है, तो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी ये रिवर्स ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है। आगे हम लोग कुछ स्टॉक देखेंगे जिनके बारे में मुझे हमने पूछा है। तो राजेश करके उन्होंने मुझे बालाजी टेलीफिल्म के बारे में पूछा है। तो अगर हम उसका चार्ट देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड से जो कि अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, और हायर लो जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट उसमें ट्रेड होगा 83 के ऊपर जाता है, तो इसमें आप नया ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे बाई किया होगा तो उसको 72 का टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओवरऑल ट्रेड इसका जो है कि अच्छा है। नेक्स्ट जो है रूपम करके मुझे उन्होंने IRCTC के बारे में पूछा है। तो देखिए IRCTC जो है कि बहुत ही उसमें न्यूज़ आए थे, इसको डाउन सर्किट अप सर्किट सब लगा था। यहाँ पे एक लेवल पे सेटल हुआ है, लेकिन ये लेवल देखिए अगर आप देखो तो ये जस्ट लाइक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो यहाँ पे इसका फाइनल जो सपोर्ट जो है 1342 है। अगर ये ब्रेक करके इसके नीचे अगर सेटल होता है तो यहाँ पे एक अच्छी तरह गिरने का यहाँ पे बहुत मौका है। आपको इसमें कभी भी नया ट्रेड लेना है जो कि पॉजिटिव साइड ट्रेड रहेगा और कंफर्मेशन रहेगा, वो रहेगा 1513 जो यहाँ पे ऊपर वाला लाइन है उसके ऊपर जाता है तभी ट्रेड करो। अभी जिस लेवल पे ये बहुत ही रिस्की लेवल है। नेक्स्ट जो मुझे पूछा है नरेंद्र करके जी, उन्होंने एबॉट इंडिया के बारे में पूछा। तो एबॉट इंडिया का चार्ट देख लेते हैं। देन ये जो चार्ट है देखिए कि एक लेवल पे खड़ा है जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ पे रिजेक्ट किया हुआ लेवल है। अगर ये यहाँ पे मोस्टली नीचे जाने को मुझे देख रहा है। अगर ये स्टॉक अगर 1616317 यहाँ पे बड़ा स्टॉक है 16,317 के ऊपर जाता है तो इसमें बाइंग कर सकते हो। अभी के लेवल में यहाँ पे मुझे ये रिजेक्शन होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है इन्होंने पूछा है नौकरी के बारे में, तो नौकरी देख लेते हैं। यहाँ पे नौकरी में देखे कि जो है कि ऊपर जा रहा है प्राइस, लेकिन यहाँ पे एक लेवल पे 2803 जो लेवल है यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाया। तो यहाँ पे ये नीचे फिर से रिवर्स हो सकता है। इसमें ऊपर जाने का चांस जब भी होगा एक लेवल जो है यहाँ पे 2982 के ऊपर जाता है तो इसमें बाइंग कर सकते हो। ICICI बैंक के बारे में मुझे ओम प्रकाश जी ने पूछा है, तो ICICI बैंक का भी चार्ट देख लेते पूरी तरह। देखिए ICICI बैंक जो है कि एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। यहाँ पे अगर फिलहाल हम लोग करंट उसका जो रेसिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पे उसका एक रेसिस्टेंस है, एक और दो रेसिस्टेंस है। तो अगर ये 393, 397, 393 के ऊपर जाता है तभी इसमें आप बाइंग कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे जो एक बड़ा सेल ऑफ आया है तो यहाँ पे इसका जो है कि यहाँ पे वीकनेस दिख रहा है और 339 के नीचे जाता है तो इसको आप अच्छी तरह शॉर्ट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे बाइंग का करंट लेवल पे यहाँ पे कोई मौका नहीं है।
नेक्स्ट हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री। सावित्री जी है कि सावित्री जी उन्होंने मुझे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में पूछा है। देखिए कि नॉर्मली अगर रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे देखिए तो फ्राइडे को अच्छा कर रहा था, लेकिन अगर ओवरऑल अगर मार्केट डाउन आ जाता है तो वो भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने उसका फिबोनाची निकाला था। अगर सपोज कि मार्केट ज़्यादा डाउन नहीं आते कि मार्केट कवर भी हो सकता है। देखिए कि हम लोग को ये नहीं सोचना क्या हो सकता है। आप लेवल देखोगे तो यहाँ पे 1714 जो मैंने लेवल दिया था, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ने अच्छी तरह सपोर्ट लिया है। मैंने उसका फिबोनाची के ऊपर एक लेवल निकाला है, तो लेकिन करंट जो लेवल है उसका बाइंग के लिए चाहिए तो 1749 के ऊपर उसमें बाइंग कर सकते हो। लेकिन अगर डिलीवरी बेस में जो है कि यहाँ पे फिर से 1800 के ऊपर जाता है, कभी मार्केट डाउन नहीं जाके 1800 के ऊपर जाता है, तो इसका जो फाइनली टारगेट जो है 1941 का आ सकता है ऊपर वाला। करंटली आपको इसको अगर बाई किया होगा और टॉप लॉस लगाना है 1714 का ही, उसको टॉप लॉस आप लगा सकते हो। नेक्स्ट जो है कि आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक के बारे में मुझे सावित्री जी उन्होंने पूछा है, तो आरबीएल बैंक का चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए आरबीएल बैंक का चार्ट अच्छा बना था, यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया है और जो सपोर्ट है 178 170 को यहाँ पे उसने रिटेस्ट भी किया है। नेक्स्ट मूव ये जो कि उसका 200 का जो लेवल है, एक राउंड फिगर है, यहाँ पे 199.38 यहाँ पे रिवर्स हुआ था, तो एक 200 का लेवल ब्रेक होने दीजिए, इसमें अच्छी मूवमेंट मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड इसका एक पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो है कि बजाज ऑटो के बारे में मुझे आलोक शर्मा जी की उन्होंने पूछा है, तो यहाँ पे बजाज ऑटो का शेयर देख लेते हैं। तो बजाज ऑटो का शेयर का स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन एक लेवल पे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये लेवल जो है 2942, ये लेवल अगर ये निकलता है तो यहाँ पे आप फिर से बैठ सकते हो, लेकिन ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। ये लेवल पे अच्छा रेजिस्टेंस है। देन मुझे आलोक शर्मा जी ने ग्लेनमार्क के बारे में पूछा है। तो ग्लेनमार्क के बारे में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी पूछा था कि कभी पूछा था जिस दिन ये बड़ा कैंडल आया था 22 तारीख को। तो देखिए कि ये जो न्यूज़ बेस ये रहता है, तो आप कभी भी उसको कैच नहीं कर सकते। तभी मैंने ये लेवल निकाला था 536 और 520। तो एक सप्लाई जोन है और दूसरे दिन सभी लोग रेडी हो गए थे लेने के लिए शाम को, ये जो 22 तारीख के बाद उसका न्यूज़ आया तभी। तो मैं कहा था कि बिल्कुल मत लेना, क्योंकि देखिए सप्लाई जोन है, प्लस यहाँ से ऊपर से सेल ऑफ आया, ये ओपन हुआ वैसे ही नीचे आने लगा। ओके, तो यहाँ पे देखें कि इसमें कोई भी बाइंग नहीं बनता है। नीचे गैप भी है, नीचे गैप जो है कि ये पूरा ये नीचे गैप फिलअप भी कर सकता है, और अगर जिन्होंने बाई किया होगा तो उनको अभी 433 का यहाँ पे टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। यहाँ पे बाइंग बनेगी 536 के ऊपर जाने के बाद ही बाइंग बनेगी, ये सप्लाई जोन है। तो फिलहाल इसमें कुछ नहीं करना, यही बेटर है। मोस्टली प्रॉब्लम होता है कि ऐसा कोई स्टॉक एक दिन ऊपर जाता है तो पूरी दुनिया का ध्यान उधर जाता है। जिन लोगों ने कभी ट्रेडिंग नहीं किया वो भी मुझे ग्लेनमार्क के बारे में पूछने लगे अभी क्या करना है इसमें। मैं बोला करने का था वो हो गया, न्यूज़ तो आउट हो गया, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो ऐसे स्टॉक में आपको पूरा टेक्निकल देखना है, और न्यूज़ होता है कि इतने एक दिन में इतने बढ़ गया तो फिर से वो रिट्रेस होगा, ये याद रखना है। तो मैंने इसके लेवल बताए, और फिलहाल इसमें करंटली मेरा कुछ भी व्यू नहीं है। सिद्धार्थ करके उन्होंने मुझे सिप्ला के बारे में पूछा, तो सिप्ला में भी वैसे ही न्यूज़ चल रहा था और बाद में ये ऊपर जाके सेम नीचे आ गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फिलहाल इसमें कुछ भी करने जैसा नहीं है। अगर ये बड़ा कैंडल आ गया, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, जो कि लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी दिख रहा है 628 के नीचे जाता है, तो यहाँ पे फिर से एक सेल ऑफ आ सकता है। इसका नया बाइंग है 669 के ऊपर ही इसमें एक नया बाइंग आ सकता है। नेक्स्ट जो मुझे क्रिश करके उन्होंने सन फार्मा के बारे में पूछा है। सन फार्मा का चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए अगर आप प्रॉपरली चार्ट देखो तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसमें सन फार्मा में जो है कि सेल ऑफ आया था और नीचे यहाँ पे सपोर्ट है, तो ये दोनों के बीच में तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है। ट्रेड जब भी बनता है कि एक आधा लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाता है, तो यहाँ पे ये फिर से नीचे भी आ सकता है। ये उसमें नया ट्रेड जो कि बाइंग का ट्रेड है 507 के ऊपर ही यहाँ पे हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि एक्सिस बैंक के बारे में मुझे पूछा है तालुकेदार जी उन्होंने। तुम लोग एक्सिस बैंक का चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सिस बैंक ने अच्छा ये मोमेंटम किया था, और एक उसका एक अच्छा लेवल भी यहाँ पे सपोर्ट है 413 का। जिन्होंने बाइंग किया था 413 के यहाँ पे उसको एक टॉप लॉस लगा सकते हो। फ्रेश बाइंग 455 के ऊपर जाता है, अगर ये स्ट्रांग होता है तभी फ्रेश बाइंग करो, वो ठीक रहेगा।
नेक्स्ट जो है मुझे मौलिक जी करके उन्होंने इरकॉन करके उसका बारे में पूछा। तो इरकॉन हम लोग शेक देखते हैं कि ये देखिए कि कम्प्लीटली एक जो है कि रेक्टेंगल फॉर्मेशन में जो कि ट्रैवल हो रहा है, तो उसका 9655 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो आप इसमें ट्रेड करो। फिलहाल ये दोनों ऊपर 96 और नीचे 81 का इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसमें घूम सकता है। HDFC बैंक के बारे में मुझे रोहन जी करके उन्होंने पूछा, तो HDFC बैंक का हम लोग थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। जी अदर बैंक से मुझे HDFC बैंक का ये जो चार्ट है बहुत ही इम्प्रेसिव दिख रहा है। अगर समझो कि मार्केट पॉजिटिव होता है या कि रिकवरी होता है मंडे को 1066 के ऊपर, यहाँ पे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा नया बाइंग करने को। जिनके पास ऑलरेडी रहेगा उसको 1018 का टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो। इसका स्ट्रक्चर आज के डेट में भी अच्छा है। देन टाटा स्टील के बारे में मुझे पूछा है, हेल्थ करके उनका चैनल का नाम है। ठीक है, टाटा स्टील जो है कि अच्छे से नीचे से अच्छा एक मूव किया, लेकिन यहाँ पे देखो तो ये हाई के बाद ये लोअर हाई इसमें बना रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव है। और यहाँ पे देखिए कि नॉर्मली इसके जो फंडामेंटल न्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। तो यहाँ पे हम इसको अगर आपको बाय करना है तो ये जो नियर हाई है 337 के ऊपर जब भी ब्रेक होता है तभी इसको आप बाय कर सकते हो, तब तक ये आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इंडिया बुल हाउसिंग के बारे में मुझे निखिल जी करके उन्होंने पूछा है, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही मोमेंटम अभी रिसेंटली यहाँ पे किया है। जैसे जितना ऊपर गया था वैसे ही वो नीचे गया, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक फ्लैग पैटर्न बनाते हुए लग रहा है मुझे, लेकिन इसमें नया बाइंग करना थोड़ा रिस्की है। बट फिर भी अगर एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट होता है 254 के ऊपर तो यहाँ पे एक बाइंग बन सकती है। देन शाम करके उन्होंने बाटा इंडिया के बारे में मुझे पूछा है, तो बाटा इंडिया का चार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ट में देखे कि अगर मैं इसको जस्ट ट्रेंड लाइन ऐसे करो तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है कि इतना अच्छा नहीं लग रहा है जो कि स्ट्रांग होना चाहिए उतना, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए कि लोअर साइड यहाँ पे बना रहा है। इसमें अगर बाइंग होता है तो कोई भी नया हाई जो है नियर हाई ये ब्रेक होना चाहिए, तो 387 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो इसमें बाई कर सकते हो। ये जो एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है और यहाँ पे एक बड़ा कैंडल का एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे टॉप लॉस जो है कि हम लोग टॉप लॉस 1275 का एक टॉप लॉस आप लगा सकते हो। अगर बाई किया नया बाइंग 1387 के ऊपर ले सकते हो। SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अभिजीत जी ने उन्होंने मुझे पूछा है, तो यहाँ पे देखिए कि एक बहुत अच्छी तरह हायर लो बना रहा है। इसका अभी तक नियर जो रेजिस्टेंस है थोड़ा ऊपर है, तो इस लेवल पे भी अगर ये जाता है जो लेवल है 59 के ऊपर जाता है तो इसमें फिर से एक बाइंग आ सकती है, वो 64 तक वो जा सकता है। रिसेंटली बाई किया होगा तो इसको आप होल्ड कर रहे हो तो टॉप लॉस उसको लगा रहे हो 53 का लगा सकते हो। HUL के बारे में मुझे राजन करके उन्होंने पूछा, हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पे थोड़ा चार्ट एक बार ब्रेकआउट कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप ले रहे हो तो कुछ बात नहीं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे अगर बाई किया होगा तो 2047 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। फिलहाल अच्छी तरह से बाइंग रिकमेंडेशन मेरी तरफ से इसमें नहीं है। देन प्रसन्न जी उन्होंने मुझे बर्जर पेंट के बारे में पूछा है, तो बर्जर पेंट का चार्ट देखिए बहुत ही क्लियर है। एक जो कि रेजिस्टेंस के यहाँ पे आने के बाद ये रिवर्सल हो रहा है, तो थोड़ा और नीचे आने का ज़्यादा मुझे चांस लग रहा है। यहाँ पे 1469 तक यहाँ आ सकता है। जिनको शॉर्ट करना है उनका टॉप लॉस रहेगा 546 का टॉप लॉस लगा के इसको शॉर्ट कर सकते हो, और भी नीचे आने का मुझे यहाँ पे चांस लग रहा है। तो दोस्तों ये जो आपने जितने भी स्टॉक के बारे में मैंने बात की या इंडेक्स के बारे में बात की, ये मेरे पर्सनल टेक्निकल व्यूज़ हैं। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट वीक में ये स्टॉक या इंडेक्स ऐसे ही चलेगा। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। दोस्तों ऐसे आपको टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ, तो अभी आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। तो यहाँ पे ऑनलाइन में हमारे रेगुलर क्लासेस भी होते हैं और संडे स्पेशल भी होते हैं।
जिस बैच में आपको इंटरेस्ट है मुझे आप कॉल करके बता सकते हैं और ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।